हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की सभी को राम राम जी। रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो देख सकते हैं मौसम का हाल, घटा और धूल भरी हुई है मौसम में। और जो गर्मी है ना वो भी बहुत तेज़ है। इधर यहाँ पर किचन में सुबह सुबह आ गए हैं और यहाँ पर हमने राजमा भिगोए थे रात, और अब इन्हें उबालने की तैयारी। तो उबालने के लिए किस तरह उबालते हैं, यहाँ पर हमने राजमा जो है धो लिए अच्छे से, आलू भी अच्छे से 2 बार धो लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर नमक डाल के उबालने पड़ते हैं, क्योंकि नमक डाल के आप उबालेंगे ना तो उससे वो जल्दी गलेंगे और गल के सीटी लग जाएगी, और 3 सीटी बहुत है आलू राजमा के लिए। यहाँ पर दोनों बच्चे कर रहे हैं जॉगिंग, और मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। दोनों थैलियाँ मतलब तीनों थैलियाँ धो दी हैं। इधर मैं भी फिर उन्हें देखते ही एक्सरसाइज करने लगी, और लैपटॉप लगाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें पूरे तरीके से एक्सरसाइज करनी दिखाते हैं, और मेंटेन भी सही रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सूट में ही लगी हुई हैं एक्सरसाइज करने, और थोड़ी सी मैंने स्टेप करे हैं एक दूसरे की टक्कर भी लग गई है। और इसी तरह अपना जो है एक्सरसाइज भी होगी मेरी थोड़ी सी, और फिर मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि सुबह सुबह के ढेर सारे काम। तो बिजी लाइफ रहती है। बच्चे जाएंगे, अब तो विवेक भी लग गया है तो वो भी जाएगा। यहाँ पर मैं आटा गूंद दूंगी, और कढ़ाई में मैं आटा अपना सुबह सुबह गूंदती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यूज़ चल रही है, हमारे देश में जो लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई, उसमें कितने जो है मतलब पाकिस्तान की लड़ाई भी कभी ख़त्म ही नहीं होती है ना। कितने बुरे लोग हैं, सोच बुरी है। तो अटैक करते हैं शुरुआत, और फिर बाद में जो है दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। और ये हम सब के लिए है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान। लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानता ही नहीं है, अपनी गलतियों से बाज आता ही नहीं है ना। यहाँ पर कितने लोग जैसे मारे गए थे, जो मैंने आपको बताई थी पहले। कौन सा काम था वो, पहलगाम में कितने सारे लोग मरे थे, घूमने के लिए गए थे। और इतने भाई पाकिस्तान के भी कितने बुरे लोग हैं। मैं जब हम छोटे से थे ना तब से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान की लड़ाई चलती रहती है ना। हमारे जैसे नेहरू जी भी, गांधी जी भी उस बारे में ही बात कर रहे हैं। जेल में भी जा चुके थे है ना। 17 मतलब चलता ही रहा है ना। उस किताबों में भी पढ़ते हैं, किताबों में भी कितना पढ़ा हमने, लेकिन ये लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही है ना। इतने साल के तो हम हो गए, यानी 42 साल की उम्र में हमने 10 साल के तो होश संभाला होगा, तब से सुन रहे हैं इन बातों को, पढ़ भी रहे हैं किताबों में। तो क्या कर सकते हैं, बस देखते हैं किसकी जीत किसकी हार होती है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हमारे हिंदुस्तान जीते और सही है ना लक्ष्य को प्राप्त करे हमारे हिंदुस्तान। तो जय भारत, जय इंडिया। तो सलाम करते हैं अपने भारत को। और हमारी भारत की जो आदतें हैं, हमारा जो भारत का माहौल है, वो सबसे अच्छा लगता है हमें। इतने देश में घूमने की चीज़ें हैं है ना, अच्छा माहौल है। परिवार में बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं है ना। आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे और शादी ब्याह का फंक्शन न्यू न्यू एकदम तरीके से होता है। तो हमारा इंडिया एकदम बेस्ट इंडिया है। यहाँ पर सुबह सुबह चाय पीने के लिए हम अंदर आ गए हैं, और वो ये सुबह के नाश्ते की तैयारी। तो हमने ले लिए पापे चाय के साथ, और जो है चाय पी रहे हैं। मौसम देख सकते हैं घटा का हो रहा है, और घटा के इस मौसम में जो है वक्त काम करके ही निमट जाए ना तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। यहाँ पर हम नहा लिए हैं, नहाकर जो है कपड़े उपड़े पहन के, और बनाए हैं आलू और राजमा की सब्जी और रोटियां। तो चलिए भाई, आलू राजमा की सब्जी, चावल और रोटी हो गई तैयार। सब ने लंच लगाकर अपने तैयारी कर ली है। यहाँ पर देख सकते हैं हम बनाने वाले एक DIY, और उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि जो गत्ता रखे हैं ना सारे, ये सब यूज में आ जाएंगे। कुछ हम रख देंगे उठा के। यहाँ पर कोको भी रेस्ट ले रही है आराम से। तो अभी मैं और तनिषा न्यूज़ देख रहे थे, बच्चे जा चुके हैं जॉब पे, और यहाँ पर देख रहे थे। तो 2 महिलाएं गई थी पाकिस्तान लड़ाई करने के लिए। तो सल्यूट है उन औरतों को, उन माओं को, उन बेटियों को, और अपने भाइयों का। तो अपने भाइयों को भी सलाम है, हमारे देश के लिए जो लड़ रहे हैं। और भैया, जो वे महिलाएं आई हैं लड़कर, और इतनी कहते हैं ना कितनी सारी एलोपे में गोलीबारी चल रही थी, उससे बच के आई हैं। सैल्यूट है उन बहनों को। जय हो, जय माता दी। और यहाँ पर जो हमारे भाई लड़ रहे हैं, सेना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन भाइयों को भी सलाम है। रक्षाबंधन के त्यौहार पे, भैया दूज का त्यौहार है, कोई भी त्यौहार पे वो कम ही होते हैं, और जो है हमारे देश की जो बॉर्डर है उस पे लड़ाई करते रहते हैं। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारे देश में, जिसके लिए वो बराबर खड़े रहते हैं, एकजुट रहते हैं, बहन भी भाई भी। क्योंकि अब तो औरतें भी शामिल हो गई हैं, क्या कहते हैं, जॉब करती हैं। तो बस सभी को सैल्यूट है,
जय भारत, जय इंडिया, जय भारत। तो बस यही है, न्यूज़ को हम देख रहे हैं। मेरा तो कल से मन भी नहीं लग रहा था, और वो ये नींद जो है ना 1:30 बजे के बाद आई, और यहाँ पर जैसे लाइट गई ना तो मन की पता नहीं यहाँ पे भी हॉर्न बजेगा, यहाँ पे भी शायद आवाज़ आएगी, ऐसा लग रहा था। मतलब बार बार फील होती है ना, क्योंकि जैसे उसमें दिखा रहे हैं टीवी में। तो यहाँ पर बना रहे हैं DIY, और यहाँ पर हम जो है इस बॉक्स को 3 भागों में काट लेंगे। तो हमने 15-15 इंच की, मतलब इसके 3 पार्ट करे हैं, और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच की चौड़ाई है। तो ये हमारे लिए बढ़िया रहेगी। मैं कह रही जो अलग अलग हम जोड़ेंगे तो उसे ना जोड़ के हम इसी का इस्तेमाल करेंगे पहले, क्योंकि ये ख़त्म भी हो जाएगा, और बहुत दिनों से रखे हैं तो ये एक तरह से मतलब बहुत सारी जगह घेर के रखे थे। तो बस इसे चलो आज बनाते हैं, और DIY बनाने के लिए बहुत ही सुंदर DIY आपको मिलेगा। और न्यूज़ में भी जो दिखा रहे ना उसे मैं आपको बताती हूँ इस तरह। और न्यूज़ पे जितनी अच्छी न्यूज़ दिखा सकें, जितनी बढ़िया न्यूज़ दिखा सकें, सच्ची न्यूज़ दिखा सकें, ज़्यादा मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, क्योंकि जो वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं ना भाई, उन्हें उन्हें जाकर देखो, उन्हें कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। तो उनकी वजह से हम यहाँ पर सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो बस इसीलिए हाथ जोड़ के यही प्रे है न्यूज़ वालों से भी कि तरीके से न्यूज़ दिखाएं, और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, क्योंकि तौर तरीका ही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, हमारे हिंदुस्तान की जान है। तो सच्चाई बहुत बड़ी ताकत होती है ना। झूठ का सहारा कभी ना लें, और कामयाब होके रहेंगे। जय माता दी। तो चलिए भाई, ये जो लड़ाई चल रही है इसका भी हम जो है भगवान से प्रे करते रहेंगे अपने भाइयों और बहनों के लिए, जो वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं बॉर्डर पे। तो बस भगवान उनको जो है कामयाब दे, हिम्मत दे, शक्ति दे, माँ हमारी धरती माता। तो चलिए भाई, यहाँ पर हम बना रहे हैं DIY। हमने जो ये 3 पार्ट तो पिछले काटे एक जैसे, एक बराबर, और ऊपर के नीचे के एक बराबर, दोनों मतलब तीनों चारों बॉक्सों को, पार्टों को हमने एक साथ टेप की मदद से जोड़ दिया है, और एक बॉक्स बना के जो हमने ये बड़ा वाला बॉक्स काटा था ना 3 पार्टों में, उसे जोड़ा है। तो इसे हमने इसके अंदर सेट कर दिया है। इसके अंदर सेट करने से हमें क्या होता है कि इसमें एक स्पेस मिल जाएगा, इसे ताकत मिल जाएगी, इससे जो है इधर उधर ये मतलब हलेगा झुलेगा नहीं। तो भाई वीडियो जो है बहुत जानदार है, DIY बहुत ही बढ़िया है। और आप भी, जैसे आपके पास लंबा वाला कोई बॉक्स पड़ा हो, 3 पार्टों में इस तरह काट के उसे टेप की मदद से जोड़ लें, क्योंकि फेविकॉल की मदद से भी जोड़ सकते हैं जिसे जोड़ना हो। और इस तरह जो और पार्ट पड़ा हो तो बॉक्स बना के उसके अंदर डाल के, और देखिए हमारा कितना मजबूत और हैवी बन गया, मतलब इस भारी हो रहा है ये, इतना अच्छा लग रहा मतलब। तो ये हिलेगा झुलेगा भी नहीं, और सामान भी गिरेगा नहीं। तो चलिए भाई, टेप बहुत बढ़िया है। इस टेप को आप भी मंगा सकते हैं, कागज़ की सी टेप है। और जैसे किसी के रेट भी लिखने हैं ना, तो इस पर आराम से लिख कर डिब्बे पे चिपका सकते हैं। ये इतनी अच्छी टेप है। तो जैसा कोई भी हम ये हल्दी का पैकेट है, ये मिर्च का पैकेट है, उसके लिए भी ये टेप बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई ये टेप बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने साड़ी भी ली है ना, और हमें रेट लिख रहे हैं साड़ी के, क्योंकि साड़ी के रेट लिख के और फिर वो सब देखते रहो ना, सबसे बढ़िया लगता है मुझे। तो मैंने रेट लिख के और तनिषा मैंने डाले हैं। तो बड़े अच्छी चीज़ है, मतलब ये अपने बॉक्स पे भी लगा सकते हैं, डिब्बे पे भी रेट लिख के लगा सकते हैं। और ये इस तरह यहाँ पर फेविकॉल काम आएगा। तो जो हमारे, तो ये जो चार्ट पेपर आप देख रहे हैं, हमने पीले कलर के और गुलाबी कलर के हमने चार्ट पेपर मंगाए हैं, और फेविकॉल का अब काम आएगा हमारा। तो यहाँ पर हमने सारे में फेविकॉल लगा लिया। फेविकॉल की मदद से इतना मजबूत जोड़ है फेविकॉल का, टूटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह हाथ की मदद से अपना फेविकॉल लगा दिया है, और एक जो है ब्रश की मदद से फैला लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम अपने फेविकॉल से ये जो हमारा पेपर है इसे लगा लेंगे, और बहुत ही सुंदर हमारा DIY जो बन रहा है ना। तो चलो भाई, यहाँ पर थोड़ा बिजी रहना चाहिए, अपने आप को भी घर में बिजी रखना चाहिए। अगर आप जितना भी खाली रहोगे तो शैतान का दिमाग, कहते हैं ना, घर में जैसे खाली रहोगे तो कुछ ना कुछ सोचते रहोगे और अपनी बीमारियाँ बढ़ाते रहोगे। क्योंकि जो परेशानियाँ हैं ना, उनके कोई इलाज नहीं है। उनका हल यही है कि काम में लगे रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहो, और अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रखोगे ना दिन में, उतना अच्छा। फिर वो ये रात को अपने रात हो जाएगी, खाना वाना खा के काम करके अपना और सो जाओ। क्योंकि दिन में जो ना कुछ जैसे अलमारी का काम कर लिया, या आपने जैसे
किचन की सफाई कर दी, डिब्बों की सफाई कर दी, अपने जैसे आपके वो है स्लेब वगैरह हैं उनकी सफाई कर दी। इस तरह आप अपने आप को बिजी रखो ताकि आप में स्ट्रेस ना आए दिमाग में। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं कि जैसे सोचने पे लगे रहते हैं, सोचने पे लगे रहते हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो परेशानियां सबके पास होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई फ्री है। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें दरवाज़ा लगाना ना, उसके लिए यहाँ पर तनिषा ने 2 पेपर लेके और इधर लगा लिए और दूसरी साइड में भी ऐसी पेपर लगाए ताकि वो मजबूत हो सके। और जब हम उस पर गेट लगाएंगे तो वो चिपकने में और चलने में, जैसे हम उसे खोलेंगे ना, उसके लिए एक हम जो वो लगाते हैं ना चटकनी, तो उसकी मदद होगी ये पेपर से। तो यहाँ पर हमने साइड में गत्ता पे लगा लिया है और अब इसे इस पे लगाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये आप जो वो लगा रहे हैं ना, गेट लगाने का तरीका कितना बढ़िया है। तो बस जो दरवाज़ा का हमने पेपर काटा है ना, उसके लिए रेडी है। यहाँ पर विवेक ने बना लिए हैं राइस छौके हैं, क्योंकि हमारे पास राइस रखे थे तो उसने कलरफुल राइस बना दिए हैं। और चलिए भाई, हमारा तो शाम का खाना भी हो गया है। और फिर हमने खाना नहीं खाया क्योंकि चावल बच रहे थे ना, हमने बनाए थे सुबह राजमा चावल, आलू राजमा सब्जी चावल, तो चावल बच गए थे तो विवेक ने बना दिए टेस्टी से चावल, सब्जी वब्जी सारी डाल के। तो भाई चलो, यहाँ पर हमारा खाना पीना भी हो गया क्योंकि इसे करते करते हमें 7 बज गए थे। फिर हमें बनानी थी रोटी, तो मैंने कि चलो सब्जी रखी है सुबह की और बस रोटी सेक देंगे आटा मांड के प्रशांत को और प्रशांत के पापा के लिए। तो भाई यहाँ पर हमने सोचा पूरा DIY करके ही हम जो है जब लगेंगे अपने किचन के काम में। तो यहाँ पर जो दरवाज़ा है उस पर हमने ये जो पेपर लगाया ना, आप देख रहे हैं सफ़ेद वाला, और फिर दूसरी साइड में भी हमने इस तरह फोल्ड करा है और बीच में हमने वो नहीं लगाई है, कुछ भी चिपकाया नहीं, ताकि हम गेट को खोल सकें, है ना। तभी तो स्टेप करेगा गेट, जब आप उसमें बीच में नहीं लगाओगे। तो बीच में हमने नहीं लगाई है जो फेविकॉल है। तो भाई यहाँ पर गेट खोलने में बड़ी आसानी हुई। और जो हमारा जो पेपर है ये पीला वाला, इसे हम लगा देंगे क्योंकि जो गुलाबी वाला है वो जो है उसके पास एक ही था और पीले वाले 3 लाए थे हम। तो फिर हमने भीतर मतलब पल्ली साइड में लगा दिया हमने पीला, वो क्या नाम है, गुलाबी वाले, और गेट पे लगा दिया हमने पीला वाला। इस तरह हमने 2 साइड इसको दी। और भाई DIY बहुत अच्छा बन रहा है। वही अलमारी छोटी सी बड़ी प्यारी बन रही। और मजबूत चीज़ें ही ना अपने घर में लानी चाहिए। पैसे डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमने जो DIY मंगाया ना, उसका जो ऊपर का जो पाइप वगैरह है वो सब बेकार थे हमारे। जो वो ये 500 550 को DIY आया, हमने कपड़ों के लिए मंगाया, वो सब बेकार है। तो मुझे लगा 500 में तो कोई अच्छी सी मेज भी आ जाती है ना। कुछ चीज़ें जो है ना वेस्ट ही होती है हमारे लिए। फिर हमने उसके वो बना लिए पूछने वाले, हाथ पूछने वाले, नीले कलर के, आपने वीडियो में देखे होंगे। तो बस इस तरह वही है कि कुछ पैसे जैसे वेस्ट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता, कुछ चीज़ें ख़राब भी आ जाती है, लेकिन उनको सही करने के लिए हमारे मतलब हमें आना चाहिए, अपने घर को चलाना हम पे आना चाहिए। तो बस वही है कि मैं तो अपने घर को अच्छे तरीके से चलाती हूँ, आप सबको भी दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर जो है आलू मैंने एक्स्ट्रा उबाले थे, तो 3 आलू थे, तो उसके मैंने बना दिए बढ़िया से पराठे। और पराठे जब मैंने बनाए तो विवेक के अलग, मम्मी 2 पराठे मैं भी लूँगा, क्योंकि उसकी वही है कि फिर तो स्वाद उसका बढ़ जाता है। तो चले भाई, यहाँ पर खाना भी हमारे बने हैं आलू के पराठे और सब्जी रखी थी सुबह की। और DIY कैसा लगा देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सुंदर हमारी छोटी सी अलमारी रेडी होगी अपने घर पे ही। तो हमारा गत्ता भी काम आया। और यहाँ पर तो इंसान ने छल्ला लगा दिया, एक बड़ा सा वो लगा दिया, क्या नाम है, बटन। और नीचे जो है जो हमारे बोतल के जो ढक्कन आते हैं ना, उससे लगा दे ताकि स्टैंड बन जाए और नीचे गंदगी ना हो। यहाँ पर ये जोत के कमरे में देख सकते हैं हमारी जो गौ माता वो नीचे रखी हैं, और जो हमारे जो धूप बत्ती अगरबत्ती है वो भी नीचे रखी है। तो उसके लिए हमने DIY बनाया है मंदिर के लिए। तो यहाँ पर हम इसे जो हमारी धूप बत्ती, जोत की बत्ती और ये डिब्बे रखे हैं ना धूप बत्ती के, ये हम इसमें रख देंगे। तो इसे आसानी से सुंदर भी लगेगा और व्यवस्थित तरीके से सामान रखा भी लगेगा। तो हमारे जो सिंदूर है, और आप जो सिंदूर है उसका इस्तेमाल भी जोत के लिए कर सकते हैं। किताब है आरती की, तो उसे भी इसमें रख दिया। तो देखिए कितना सारा सामान इसमें रखा भी रहेगा, दिखाई भी नहीं देगा, और हमारा जो घर है वो भी सुंदर लगेगा। तो सुंदर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इस वीडियो में देख सकते हैं हमारी गौ माता भी शामिल है। सबके घर में गौ माता होनी चाहिए, चाहे वो तस्वीर में हो, चाहे वो है, या आप देख सकते हैं पत्थर की तस्वीर हो, या हमारे घर में गौ माता रहती है ना, जिन्हें हम पालते हैं। तो चलिए भाई, दूध भी देती है गौ माता और आशीर्वाद भी देती है। तो चलो भाई, यहाँ पर हमारा DIY कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भाई हमें अपनी मेहनत तो बहुत अच्छी लगी, और अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत रंग लाती है। यहाँ पर गौ माता कितनी प्यारी लग रही है, और
बहुत ही सुंदर डीआईवाई बना है। और आपको इस डीआईवाई में क्या अच्छा लगा और पूरी वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। ऐसी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी।